अरुण और अंजलि दो भाई बहन हैं। उनके पिता नहीं हैं। वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। अरुण अच्छा लड़का है और अंजलि दोनों आँखों से देख नहीं सकती। आ हा, अति उत्तम। ला ला, अरे बाबा क्या बात। अरे सुन तो सही, देख तेरी बहन कितना सुंदर गा रही है। मुझे यकीन है अगर उसकी आंखें ठीक होती तो वो दुनिया जीत सकती थी। सही कहा, मेरी बहन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। रूप गुण सब ठीक है, बस आंखों की रोशनी नहीं है। हाँ, और फिर भी तेरी बहन रुक नहीं रही है। पढ़ाई से लेकर हर काम उसने सीखा है। घर का कोई ऐसा काम नहीं जो तेरी बहन को आता नहीं। क्या कमाल है, मतलब गजब है। अब तू सोच, ऐसे गुण कितनों में होंगे। बहुत से लोग तो स्वस्थ होने के बावजूद भी इतना कुछ जानते ही नहीं हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। लेकिन ये बताओ, तुम मेरी बहन की बात मुझे ही क्यों बता रहे हो? मैं तो दिन रात उसके पास रहता हूँ। मुझे बताने और सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अरे मैं तुम्हें क्यों सिखाऊंगा? मैं तो बस कह रहा था। अब ये बताओ, क्या मैं तुम्हें कह भी नहीं सकता? तुम्हारी बहन की तारीफ तुमसे नहीं करूंगा तो किससे कहूंगा? हाँ हाँ हाँ, कह सकते हो, लेकिन कह इस अंदाज में रहे हो जैसे बात कुछ और हो। क्या बात है, बताओ क्या हुआ? अरे धात, होगा क्या? तू पागल है, फालतू की बात सोचता है। अरे मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। अब वो बड़ी हो गई है। अच्छा, इतना भी बचपन से नहीं। मैं, मेरी बहन और तू, हम सब लोग एक ही उम्र के हैं, लगभग आसपास। चल, अब इन सारी बातों में समय मत गवा, अपने जीवन की चिंता कर। हाँ। अंजलि को लेकर अरुण और उसकी माँ की चिंता कभी खत्म नहीं होती। अंजलि की वजह से अरुण ने अब तक शादी नहीं की, क्योंकि अच्छे परिवार से रिश्ता नहीं आया। अंजलि की आंखें न होने की वजह से लोग उनसे रिश्ता नहीं जोड़ते। अंजलि के लिए क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। इस वजह से तुम्हारी शादी भी नहीं हो पा रही। मैं अकेली घर कैसे संभालूं? अरे माँ, तुम फालतू में चिंता कर रही हो, मैं हूं ना। अंजलि घर के ज्यादा काम भी तुम्हारे लिए ही तो करती है। इसका मतलब दोनों बच्चों की शादी ना करूं? अरे मैं अंजलि के लिए शादी नहीं कर रहा माँ। पहले तो मैं खुद अंजलि की ही शादी करवाऊंगा, फिर मैं करूंगा। पहले मैं कर लूंगा। पता नहीं मेरी पत्नी कैसी हो, कौन जानता है। कहीं उसने अंजलि को परेशान किया तो अंजलि तो बेचारी दुखी हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम पर जोर नहीं डाल रही। पर कब तक? कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसकी आंखें नहीं है, ये सुनकर चले गए। हाँ, ये बात तो है। काश मैं उसकी आंख ठीक कर पाता। इतना पैसा है कहाँ, सब जमीन बेच भी दें तब भी पूरा नहीं होगा। क्या करूं मैं? हमारे पास जमीन है कहाँ? आंगन की छोटी जमीन बेच देते, पर चाचा के साथ झगड़ा है, इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा। हाँ, देखते हैं माँ, झगड़ा सुलझता है कि नहीं। अगर सुलझ जाता है तो जल्दी से जमीन बेचकर बहन की आंखों का इलाज कराएंगे। सही बताऊं, मुझे उसे इस तरह से असहाय देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखते हैं अच्छे दिन कब आएंगे। वैसे एक बात कहूं माँ, मेरा दोस्त वो विक्रम है ना, वो अंजलि को पसंद करता है। पर हाँ, अंधे होने की वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं उसे विक्रम के कंधे का बोझ बनाऊं। नहीं, पहले आंखें ठीक होंगी, फिर जो अच्छा लड़का मिलेगा उसी से शादी होगी। अभिलाष अरुण का चाचा। कई सालों से आंगन की कुछ जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। अरे सुनो सत्यवती, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम आंगन की जमीन बेच दें फिर तो काफी पैसा आएगा, उससे दुकान बड़ा करेंगे। क्या कहती हो? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अपने भतीजों को क्यों नहीं बताते? अरे उसको क्यों बताना, वो मुझे जमीन नहीं देगा तो क्या हो गया। कैसे लेना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जब समझना ही नहीं चाहते वो लोग,
तो जबरदस्ती तो करना पड़ेगा ना। वो कभी नहीं देंगे। आंगन में एक अमरूद का पेड़ है ना, वो अंधी लड़की की जान है। न कटेगा न जमीन हमारी होगी। अच्छा ठीक है, तो पहले पेड़ काटना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं कल ही मजदूर लेकर पेड़ काटूंगा। रुक जाओ। ठीक, पहले पेड़ फिर जमीन बेच देंगे, जल्दी पैसा मिलेगा। अरे तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। बस थोड़ा समय दो, योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हाँ ठीक है, उम्मीद है सफल होंगे, पर किसी भी तरह आंगन की जमीन मुझे चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है। ईद का चांद निकला है। क्यों भैया, अब तो तुम दिखाई ही नहीं देते। पूरा दिन अरुण के घर में रहते हो क्या? तुम्हारे अपने जीवन में कोई काम धाम कुछ भी है कि नहीं है? अरे क्या काम करेंगे मैं बेरोजगार हूँ, घूम घूम कर खाता हूँ, तो बस घुमक्कड़ जिंदगी चल रही है। वाह 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 वाह, इसे तो तुम कहीं और भी कर सकते थे। बस यही कहना मुश्किल है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अंजलि पसंद है। क्यों क्यों क्यों? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? क्या ये, हे भगवान, शर्म नहीं आती हैं ऐसी बातें करते हुए? आहा आहा, शर्म क्यों, सब जानते हैं। अरे छुपा कर कहो तो कोई बात नहीं है, ऐसे खुले में नहीं कहते ये सब बातें, समझा करो, शर्म आती है। आहा, शर्म से क्या होगा? वैसे लड़की तुम्हें नहीं पसंद करेगी, तुम्हारा चेहरा चोर जैसा है। अगर देख पाती तो कभी बात तक नहीं करती। ये फालतू की बातें ना करो। हाँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि चढ़े जाओगे। अरे वो अच्छे परिवार में शादी करे, मैं बस यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहता। वाह 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 वाह, इतना बड़ा दिल, इतनी मोहब्बत कहाँ से आई भाई? एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे यहाँ पे ये सब बताने के लिए बुलाया है? अरे हमने तो तुम्हें गपशप करने के लिए बुलाया, अब तुम्हारा मुद्दा निकल आया तो हम बातें करने लगे। अरे तुम लोगों ने सही बताऊं तो शर्मिंदा कर दिया। हाँ हाँ, दिख रहा है कितने शर्मिंदा हो, ये अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं। अंजलि की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया है। अच्छा सुनो, बड़ा ध्यान से काटना, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अरे मैं कहता हूँ पूरी रात लग जाए तो लग जाए, पर धीरे धीरे आराम से, है ना? मैं पूरी रात के पैसे दूंगा। हाँ, जरूरत पड़े तो और पैसे देंगे, आवाज बाहर ना जाए। हाँ मुझे पता है, आवाज बाहर गई तो पकड़े जाएंगे। अंधी लड़की जाग सकती है, पता है मुझे। बहुत जोखिम है, ये अपनी सोच अपने पास रखो, अब काम पर ध्यान दो। आवाज तो आ रही है, लगता है आसपास सब जाग जाएंगे। डर लग रहा है, पकड़े गए तो बुरा हाल होगा। अरे डरना नहीं है, मैं हूं ना, जरूरत पड़ी तो मैं ढाल बनूंगा, चिंता मत करो। कौन है? इतनी रात में हमारे घर कौन आया? डाकू है क्या? अरे क्या कहूं, मैं जो सोचा था वही हुआ। अरे रुको, अब जो कट गया सो कट गया, उतना छोड़ो और चलो भागते हैं यहाँ से। भागो। अंजलि ने अपनी आंखों से देखने की क्षमता खो दी थी, इसलिए बचपन से उसके साथ खेलने को कोई साथी नहीं था। बचपन से उसका एक ही साथी था, और वो था पियर का पेड़, जिससे वो कहानी कहती, बातें करती, उसे गाना सुनाती। सब कुछ उसका ये पियर का पेड़ ही था। ए माँ, ये बताओ हमारे घर में कौन आया था? इस तरह से उन्होंने हमारे पियर के पेड़ को काट दिया, बताओ भला। पियर का पेड़ काट दिया? ओ दादा, तुम क्या कह रहे हो? सच बोल रहे हो क्या? माँ, तुम कुछ तो कहो। और मैं क्या कहूँ,
जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। उन्होंने इस पेड़ को इतनी भद्दी तरह से काट दिया। इसका मतलब मेरा पेड़ अब नहीं रहा, मेरा पेड़ काट दिया गया। भगवान, आपने मेरा ये साथी भी मुझसे छीन लिया। बचपन से मेरे पास सिर्फ एक ही साथी था और अब ये पियर का पेड़ भी चला गया। मेरी क्या गलती है? अरे 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 अरे, बस 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 बस, रो मत बहन, रो मत। मैं तेरे लिए एक और पियर का पेड़ लाकर लगा दूंगा। चुप हो जा, चुप हो जा, बस 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 बस। नहीं नहीं, मुझे वो पेड़ चाहिए। बचपन से ये मेरा साथी रहा। मैंने अपने कई सुख दुख इस पेड़ के साथ साझा किए हैं। ये पेड़ मेरे सुख दुख का साथी था। हम क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। और वैसे भी किसने ये काम किया, कौन जानता है? अरे मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ माँ कि हमने किसके साथ इतनी बुरी बात की थी कि उन्होंने हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। और उन्हें फायदा क्या हुआ ये पेड़ काटने से? बताओ, किसी ने जानबूझकर काटा है इस पेड़ को? मैं फिर भी अपने पेड़ को वापस चाहती हूँ। मैं अपने पेड़ के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने उस साथी को बहुत प्यार करती हूँ। कृपया उसे मेरे लिए वापस ले आओ। अंजलि, कैसी हो तुम? सुना है कि कल रात तुम्हारा पेड़ काट दिया गया, वो पियर वाला। मतलब किसने किया, कौन थे वो लोग? कोई खबर मिली क्या? नहीं विक्रमदा, अब तक कोई खबर नहीं मिली। लेकिन मुझे इन सब बातों की चिंता नहीं है। मेरा साथी मुझे छोड़ गया, इसी बात का मुझे दुख है। हाँ, अब क्या कहें। हम जानते हैं कि तुम बचपन से अपने इस साथी को बहुत प्यार करती हो। अब मैं क्या करूं विक्रमदा? अब मेरे पास और कोई नहीं है। मैं अपने सुख दुख किसके साथ बांटूं? वो पेड़ ही मेरा सुख दुख का साथी था। अरे बस 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 बस, तुम इतना टूट क्यों रही हो? हम लोग हैं ना, मैं हूँ, तुम्हारे दादा हैं। हम सब तुम्हारे सुख दुख को बांट लेंगे, है ना? ज्यादा परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम तो सब व्यस्त हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। मैं तो घूम नहीं सकती। मैं तो दिन भर इस पेड़ से बातें करती थी। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है। अरे कौन कहता है तुमसे ये सब? मैं तो फुर्सत में हूँ। देखो, मैं गांव में कितना घूमता रहता हूँ, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अब वहाँ घूमने की बजाय मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। तुम अपना सुख दुख हमारे साथ बांटते रहना, मैं अपना सुख दुख तुम्हारे साथ बांटूंगा, ठीक है? ऐसा होता है क्या? गांव वाले बुरा कहेंगे। वैसे भी गांव वाले मुझे देख सकते हैं। वैसे भी अगर गांव वालों ने तुम्हें मेरे साथ देखा तो मैं तुम्हारे लिए कलंक बन जाऊंगी। अरे गांव वालों का क्या है, उनका तो काम है कुछ न कुछ कहना। अरे वो चाहे जो कहें, मैं उनके कहने से नहीं डरता। मैं बस तुम्हारी चिंता करता हूँ। समय ही बताएगा। ठीक है विक्रमदा, हकीकत तो माननी ही पड़ेगी। मेरा साथी मुझे छोड़ गया। मुझे इसे स्वीकार करना होगा, चाहे मुझे कितना भी दुख हो। हाँ, ये कही ना तुमने समझदारी वाली बात। तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। हकीकत को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छे, शाबाश। चाचा, ओ चाचा, अरे बाहर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। इस जमीन के बारे में चर्चा करना है, बाहर आइए। अरे अरे अरे, क्या हो गया? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जमीन के बारे में क्या बात करनी है बताओ, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा बेटा। अरे छोड़ोगे या नहीं ये सब तो बाद में देखेंगे। पहले तो जमीन का समाधान होना चाहिए। हैं? कब तक ऐसे टालते रहोगे? क्यों टालते रहोगे बताओ? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। या तो जमीन तुम्हें मिलेगी या हमें। इसे ऐसे लटका कर रखना ठीक नहीं है। हाँ, आप तो जानते हैं, शायद कल ही हमारे पियर का पेड़ काटा गया। बेचारी अंजलि का बड़ा बुरा हाल था। देखिए, अब मैं कुछ और पेड़ लगाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं बताइए? अरे नहीं 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 नहीं,
कोई पेड़ नहीं लगाया जाएगा। क्या ये तुम्हारी जमीन है कि जो मन किया वो पेड़ लगा दिया? इस जमीन पर मेरी भी हिस्सेदारी है। पहले तय हो कि जमीन किसकी है, फिर चाहे तुम पेड़ लगाओ या पेड़ उखाड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ। ओ ठीक है चाचा जी, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब तो ऐसा समाधान होगा कि देखना, या तो जमीन आपको मिलेगी या हमें। अब होगा पक्का समाधान। यहाँ वहां देखने की क्या जरूरत है, सीधा इधर देखो, इधर। जमीन मिलेगी मुझे, क्योंकि ये मेरे बाप दादा की जमीन है, समझे? बात करता है। ऐसी बातें नहीं करते चाचा जी, आप भूल गए क्या? जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा भी है। अरे ये सब तो बाद में देखा जाएगा, अब तुम इंतजार करो, फिर देखो आखिरी हंसी कौन हंसता है। अच्छा एक बात और चाचा, आप अभी मन ही मन हंस रहे हैं, लेकिन अंत में अच्छा वही पाएगा जो अच्छा करेगा, देखना। क्या हुआ? गांव वाले हमसे ऐसे नजर क्यों फेर रहे हैं? हमने बुरा काम किया, लेकिन वो अभी सामने नहीं आया। अरे सामने कैसे आएगा? ये बात तो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, और मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता है। अचानक ये क्या हुआ? मैंने देखा कि मेरे बच्चे गांव के दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल रहे। मैं किसी के घर नहीं जा सकती, अगर बात करती हूँ तो लोग मुंह फेर लेते हैं। अरे तुम अपनी चिंता में मत रहो, ये देखो कि मेरे व्यापार में लाल बत्ती जल गई है, कोई ग्राहक नहीं आता है। ऐसे में व्यापार कैसे चलाऊं, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यकीन है कि इन्हीं लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, उनके कारण ही गांव वालों ने हमसे संपर्क तोड़ दिया। ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि वो गांव छोड़ दे। हाँ, जो करना हो करो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गांव वाले शायद हम पर शक करने लगे हैं। अरे शक करें तो करने दो ना, शक करने में क्या दिक्कत है? पर सच नहीं जान पाएंगे। सच को ऐसे सजाना होगा कि जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं, तब जाकर गांव वालों का विश्वास फिर से लौटेगा। हाँ, जो भी करो, लेकिन किसी भी हालात में पकड़े ना जाओ। पकड़े गए तो गांव छोड़ना पड़ेगा। पहले ही अलग थलग हो गए हैं, अगर गांव वाले और नाराज हो गए तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी ओर मानसिक दबाव सहन न कर पाने के कारण अंजलि धीरे धीरे बीमार हो गई। इसका असर उसके मस्तिष्क और आंखों पर दिखने लगा। डॉक्टर बाबू, क्या देखा आपने? मतलब मेरी बहन को अचानक से ऐसा क्या हो गया? उसके सिर में इतनी पीड़ा क्यों है? वेल देखिए, आप लोग माफ कीजिएगा, बहुत देर कर चुके हैं। उसकी आंखों का इलाज पहले ही करना चाहिए था। वो केवल अंधी नहीं है, उसके मस्तिष्क में भी कुछ समस्या है। क्या? तो अब हम क्या कर सकते हैं? क्या मेरी बहन को ठीक करना असंभव है? नो 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 नो, मतलब बिल्कुल ठीक करना संभव है। अभी भी अगर चाहो तो मस्तिष्क और आंखों का इलाज किया जा सकता है। बस समस्या ये है कि उसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होगी। हाँ तो ठीक है, आप पैसों की चिंता मत करिए, जो भी लगे हमें कोई परवाह नहीं है। आप हमें बताइए, हम सारी व्यवस्था करके देंगे। बताइए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम विक्रम? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? हमारी स्थिति देख रहे हो, आंगन की जमीन के अलावा हमारे पास और कोई जमीन नहीं है जिसे बेचकर बहन की आंख का इलाज कराया जाए। अरे हाँ, मुझे सब पता है। देख भाई, इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है तेरा, और तेरे सिवा मेरा। मेरे पास इतनी जमीन है, क्या करूंगा मैं उस जमीन का? जब समय और अवसर दोनों आए हैं तो अब बैठना ठीक नहीं होगा। अंजलि का इलाज बहुत जरूरी है। तो क्या हम डॉक्टर से सारी व्यवस्था करने के लिए कहेंगे? अरे बिल्कुल, अब भी पूछ रहा है? अरे मैंने कह दिया ना, मैं सब देख लूंगा, जितने पैसे चाहिए देंगे। सबसे पहले अंजलि को ठीक करो। हाँ तो ठीक है डॉक्टर बाबू,
आप सारी व्यवस्था करिए, मेरी बहन को स्वस्थ बना दीजिए। जितने पैसे चाहिए हम देंगे। ओके ठीक है, तो पैसे जमा करा दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। अरे गांव वालों, फिर से मेरे घर पे क्यों आए हो? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। एक बार तो सबने मुझसे अपने रिश्ते तोड़ दिए ना, अब खुद ही मेरे घर पर कैसे आ गए? इस बार आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि हम आपके घर क्यों आए हैं। देखो वरुण, मैं आप सबकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जब आप बुरा काम कर रहे थे तब आपको क्या हो रहा था? आपने क्यों शैतानी करते हुए अरुण का पियर वाला पेड़ यानी कि अमरूद वाला पेड़ काट दिया? बताइए। अजीब बात करते हो। मैंने फिर से कौन सा बुरा काम कर दिया? आप लोग इतनी बेबुनियादी बातें कहाँ से सीखते हो? आपकी परवरिश में यही सब सिखाया गया है क्या? बताइए। अरे अपने परिवार की बात करो, मेरे परिवार की नहीं। मेरे पूर्वज बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा सिखाया है, लेकिन आप तो एक घटिया इंसान है, निहायती घटिया घटिया घटिया। इसीलिए परिवार की बात भी नहीं करना, बात करते हो। और नहीं तो क्या। अरे गांव वालों, अब आप ही लोग बताओ, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? अरे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक ये लोग स्वीकार नहीं करते कि इन्होंने गलती की है, हम इन्हें सजा कैसे दे दें? अगर सजा ना दी गई तो आगे भी ये लोग ऐसा करते रहेंगे। और मेरी बात कान खोल के सुन लो। चाचा जी, आपसे कह रहा हूँ, जिस मशीन से आपने पेड़ काटा था ना, उसी से मैं आपका सर फोड़ दूंगा। जैसे आपने पेड़ काटा वैसे ही सर। अरे तो फिर खड़े क्यों हो? क्या लगता है कि ये अपनी गलती स्वीकार करेंगे? जाओ लेकर आओ वो मशीन, जाओ। अरे अरे रुको रुको रुको, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि मैंने बुरा काम किया। देखो आप सब लोग मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हाँ, अब क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए। हमारे गांव में ऐसा अन्याय करने की कोई जगह नहीं है। आज से आप अकेले रहेंगे। गांव वालों के साथ आपके रिश्ते टूट गए हैं। बस यही फैसला है। चलो। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अब नहीं रह सकती। मैं तुम्हारा घर छोड़ रही हूँ। अरे अरे अरे, अजीब बात करती हो। अब अचानक से तुमको क्या हो गया? सब मुझे दूर करने के लिए उठ पड़े हैं। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, और तुम हो कि घर छोड़ के जा रही हो। मैं यहाँ अकेली रहूंगी, गांव वालों से नहीं मिलूंगी, बाजार नहीं जाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी, तो यहाँ रहकर क्या फायदा? अरे वाह 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 वाह, अब तुम सारी गलती मेरी मान रही हो। जब योजना बन रही थी तब तो तुम मुझे मजबूर कर रही थी, और पेड़ काटने तक तुम मेरे साथ थी। मैं जो करूंगी वही तुम्हें करना होगा। तब तुम्हें समझ नहीं आया कि स्थिति कैसी हो सकती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ। अरे तुम लोगों को कितना कष्ट होता है। आप महिलाएं कभी स्थिर नहीं रहती। पहले कहो कुछ, फिर कुछ और कहो, और करो तो कुछ अलग ही कर दो। ठीक है, तुम्हारी बातें खत्म हो गई। अब मैं अपने बच्चों के साथ जा रही हूँ। अरे ठंडी हो जाओ, शांति से सोचो। अरे ये सोचो कि हम इस स्थिति से कैसे निकल सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल सुबह मैं चली जाऊंगी। पत्नी और बच्चों को खोने के बाद अभिलाष ने अपनी गलती समझ ली। पछतावे के कारण वो अंजलि के पास जाकर माफी मांगता है। हाँ अंजलि बेटा, तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है? पहले से बेहतर हुआ? कौन? काका बाबू, आप मुझे देखने आए हैं? हाँ, इतना हैरान क्यों होती हो? क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता? काका बाबू, पिता के मरने के बाद हमारे ऊपर कोई छाया नहीं थी। आज इतने सालों बाद आपने मुझे बेटी कहा, इसलिए मैं थोड़ी हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे मेरे पिता ने मुझे पुकारा। देखो बेटा, हाँ, मैं कितना बेकार इंसान हूँ। तुम मुझे पिता की तरह मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बच्ची की तरह नहीं देख सका।
ये बातें छोड़ो काका, आज आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा, मैं सब भूल गई। सच में तुम लोगों की तरह कोई नहीं, बाकी जिंदगी मैं तुम्हारे ऊपर छाया बन के रहूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दो। अगर मेरे मन में कोई क्रोध होता तो मैं आपको माफ नहीं कर पाती, लेकिन आज मेरे मन में आपके लिए कोई राग नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने मेरा अमरूद का पेड़ काटा, फिर भी लेकिन अब मैं आपको समझ पा रही हूँ। इतनी बातें जानने के बाद भी तुमने किसी को कुछ नहीं कहा। किसके खिलाफ कहूँ? अपने पिता के खिलाफ। आप तो मेरे पिता की तरह हैं। मैंने माफ कर दिया, आप भी हमें माफ कर दो। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। अब हम फिर से एक साथ रहेंगे, जैसे पिता पुत्र परिवार, बिल्कुल इसी तरह से। हाँ बेटा। आखिरकार इलाज के बाद अंजलि की दृष्टि वापस आ गई। ये सब खर्चा केवल विक्रम ने उठाया। माँ, दादा, मैं सब देख पा रही हूँ। मैं अब सबको देख पा रही हूँ। मैं प्रकाश देख पा रही हूँ। इतने सालों बाद मैं सूरज की रोशनी देख पा रही हूँ। क्या बात कर रही हो? देख पा रही हो या झूठ बोल रही हो? सही सही बताओ। नहीं दादा, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस जन्म में पहली बार सूरज की रोशनी देखी। ऊपर वाले की कृपा से सब पार हो गया। तुम्हारी आंख ठीक कर पाए, इसके लिए बहुत चिंता थी। मेरी एक ही इच्छा थी, आपको एक बार देखने की, वो पूरी हुई। पता है, ये सब कुछ संभव हो पाया है विक्रम की वजह से। विक्रम दादा, मैं पहली बार आपको देख रही हूँ, इसलिए ठीक से पहचान भी नहीं पा रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस बस बस, कोई धन्यवाद नहीं। तुमने अपना अमरूद का पेड़ खो दिया था, मैंने तुम्हारी दृष्टि लौटाई। अब तुम आराम से बातें कर सकती हो, वो भी देखते हुए। चलो अब घर लौटते हैं, अंजलि की शादी भी करनी है। शादी? इतनी जल्दी? अभी तो ठीक से देखना भी शुरू नहीं किया। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं भाई, अब और इंतजार नहीं करेंगे। हाथ में अच्छा वर है, शादी कर देंगे। हाँ, हमने बहुत इंतजार किया, अब शादी करेंगे। चलो घर चलते हैं। अरे विक्रम, तू यहाँ क्यों खड़ा है? अरे बहुत सारे काम बचे हैं, जल्दी आ, मदद करा। चल 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 चल। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये बता, दूल्हा आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो तो हमारे घर में ही है ना, हमारे सामने। क्या कहा तूने? क्या? मैं? ये कैसे? बेटा, तू क्या समझा, मुझे नहीं पता। तुझे और अंजलि को अलग नहीं करेंगे रे। दूल्हा तू ही है, कोई और नहीं। क्या? मैं? कैसे? अगर अंजलि तुम्हारे पास जाएगी तो हमेशा खुश रहेगी। और तू उसे कितना प्यार करता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं क्या, पूरा गांव जानता है। इसलिए हम सब ने योजना बनाई, तुम्हारी और अंजलि की शादी होगी। क्या तू राजी है? अंजलि पहले शादी की बात सुनकर दुखी होती थी, अब देखो कैसे उछल रही है, खुश है। इसके बाद धूमधाम से विक्रम और अंजलि की शादी हुई। मुख्य आकर्षण था चारों ओर लगे अमरूद के पेड़। विक्रम ने अंजलि को खुश करने के लिए अपने घर में भी अमरूद के पेड़ लगाए। ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, इस कहानी में एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है?